प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में भाषा भारती के अंतर्गत पाठ 1 वर्दे कविता के सभी प्रश्नों के उत्तर सविस्तार समझेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस कविता में कवि देवी माँ सरस्वती की वंदना करते हैं और माँ सरस्वती से नव निर्माण हेतु वर मांगते हुए समूचे संसार की आलोकित करने की प्रार्थना कर रहे हैं। इस कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी। इन्हें निराला जी भी कहते हैं। पाठ 1 वर्दे कविता के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। तो पुस्तक के पीछे शब्दकोश दिए हैं, उनसे देख करके आपको उनके अर्थ लिखना है। जैसे वीणावाणी का अर्थ है सरस्वती देवी, मंद रव धीमा और गंभीर स्वर, नव यानी नया, उर यानी हृदय, अंध उर यानी अज्ञान के अंधकार से युक्त हृदय, जननी यानी माँ, बंधन स्तर यानी दास्ता या बंधन का स्वरूप, तम यानी अज्ञान का अंधकार, विहंग वृंद यानी पक्षियों का समूह, पर यानी पंख या पंखा, कलुष यानी मन के विकार या मलिन भाव, तम हर यानी अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके कलुष भेद यानी मन के मलिन भाव को काट करके, जगमग जग कर दे यानी संसार को जगमगा दे, प्रकाश यानी उजाला, ज्योतिर्मय निर्झर यानी प्रकाश से युक्त झरना, नवल यानी कोमलता लिए हुए नवीन। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रश्न का, नव नव के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, नव नव के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों। प्रश्न खा, इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है? उत्तर, इस कविता में कवि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। प्रश्न गा, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है? तो उत्तर होगा, कवि भारत में नव अमृत मंत्र भरने की बात कह रहा है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। प्रश्न का, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है? उत्तर, कवि माँ सरस्वती से वरदान चाहता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विभिन्न स्तर से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए तथा सर्वत्र ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे, मन के विकार दूर हो जाएं, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए और समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश से चमक उठे, संपूर्ण भारत नई गति प्राप्त करके गीत और छंद के क्षेत्र में नवीनता प्राप्त करे, कविता और गीत के आकाश के स्वतंत्र वातावरण में नए जन्मे पक्षियों के समान नए कवि और गीतकार अपनी कल्पना के नए पंखों अर्थात गीतों के सहारे उड़ान भरने में समर्थ हो जाएं। आप अपनी कक्षा से संबंधित सभी वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल गणित SKD में आप टच कर दीजिए। जैसे ही आप टच करेंगे तो हमारा चैनल इस तरह खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप प्ले लिस्ट में आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो अब आपके सामने प्ले लिस्ट आ जाएगी। मान लीजिए आपको 8वीं गणित के वीडियो देखना है तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए और इस तरह आपकी 8वीं गणित के वीडियो आ जाएंगे। अब हमें अध्याय 2 में प्रश्नावली 2.1 का वीडियो देखना है तो इसमें हम टच कर देंगे और यह वीडियो कुछ इस तरह से खुल जाएगा। यदि कोई प्रश्न खा, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाह रहा है? उत्तर,
कवि प्रकृति की हर वस्तु में चाहते हैं कि प्रकृति में कोई भी वस्तु अपने पुराने अथवा अतीत के स्वरूप में न बनी रहे। वे चाहते हैं कि वहाँ मधुरता हो, भावुकता हो, सजीवता हो, क्योंकि प्रकृति अपने गति प्रधान स्वरूप में मनुष्य मन को शुद्धता, पवित्रता और कोमलता प्रदान करती है। प्रकृति अपने प्रत्येक बदले हुए स्वरूप में प्रेम और सौंदर्य का उपदेश देती है। नए बादल की मधुर गंभीर गर्जना लोगों के मन के विकारों को दूर करके अपनी सुखद वर्षा से पृथ्वी को सशस्य श्यामला बना देती है। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित पंक्तियों की उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए। क, कलुष भेद तम हर खालिस्थान भर, तो खालिस्थान में आएगा प्रकाश, तम हर प्रकाश भर। ख, काट अंध उर खालिस्थान स्तर, तो आएगा काट अंध उर के बंधन स्तर, तो खालिस्थान में आएगा के बंधन। ग, बहा खालिस्थान ज्योतिर्मय निर्झर, तो जननी आएगा बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। घ, नव खालिस्थान स्वर दे, तो आएगा पर नव, नव पर नव स्वर दे। प्रश्न पाँचवा, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। तो इसका भाव होगा, हे माँ, मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तर के बंधन हैं उन्हें काट दे और उन्हें हर प्रकार के अज्ञान से मुक्त कर दे। उनके हृदय में ज्ञान का ज्योति रूपी झरना बहा दे। मन के विकारों अर्थात बुरे भाव को दूर कर दे। अज्ञान के अंधकार को मिटा दे। ज्ञान का प्रकाश भर दे और संपूर्ण संसार को जगमग कर दे। खा, नव नभ के नव विहंग वृंद को नव पर नव स्वर दे। भाव है, हे माँ सरस्वती, आकाश के समान यह नया समाज सर्वत्र फैला हुआ है। इसमें नए नए कभी नवीन पक्षियों अर्थात अभी जन्म लेने वाले पक्षियों के समान चहकते हुए कल्पना की उड़ान भरने के लिए आकुल हैं। तू इन नए कवि रूपी पक्षियों को नई गति प्रदान कर, नवीन लय और ताल से युक्त छंद प्रदान कर। इन्हें नए नए पंख अर्थात कल्पना शक्ति देकर ऊंची उड़ान भरने योग्य बना दे। इनके कंठ को कोमल और नवीन बादल के समान धीमा और गंभीर स्वर प्रदान कर दे, ताकि ये नए नए गीत या कविताएं गा सकें। प्रश्न छठवां, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क, नव नभ के नव विहंग वृंद को। पंक्ति में अलंकार है यमक, अनुप्रयास या श्लेष, तो इसमें है अनुप्रयास। अनुप्रयास अलंकार में किसी वर्ण या ध्वनि की बार बार आवृत्ति होती है, तो यहाँ पर ना जो वर्ण है इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। खा, वर्दे कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या गिरधर, तो इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ग, विहग वृंद का आशय है पशुओं का समूह, मनुष्यों का समूह या पक्षियों का समूह, तो इसका सही उत्तर है पक्षियों का समूह। अब हम देखेंगे भाषा अध्ययन पर आधारित प्रश्न। पुस्तक में पहला प्रश्न है जिसमें कठिन शब्द दिए हैं जिनका उच्चारण आपको बार बार करके अपने विषय शिक्षक को सुनाना है। प्रश्न दूसरे में पाठ में आए रा के विभिन्न रूप वाले शब्द आपको छांटना है। प्रश्न 3 से हम देखें, इसमें एक पहेली बनी है, उसमें से आपको वर्ग पहेली से 2-2 पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द खोजकर लिखना है। अमृत, जननी, रात, जग, आकाश, विहग, तो अमृत का होगा सुधा और अमीर, जननी का माँ और माता, रात का रात्रि और निशा, जग का संसार और जगत, आकाश का नभ और गगन, और विहग का होगा पक्षी और खग।
और इस प्रकार जो वर्ग पहेली बनी है इसमें हमने छांट भी दिया है, तो पहले आप छांट लीजिए और फिर इसके बाद मिला लीजिए कि आपके उत्तर सही हैं कि नहीं। प्रश्न चौथा, तम हर प्रकाश भर में एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द प्रयोग हुए हैं। इसी प्रकार के 5 शब्द लिखिए जिनसे विपरीत अर्थ अर्थात विलोम प्रकट होता हो। तो देखें, तम का होगा प्रकाश, स्वतंत्र का परतंत्र, बंधन का मुक्त, नव का पुरातन, अमृत का गरल और स्वरूप का कुरूप। प्रश्न पाँचवा, निम्नलिखित उदाहरणों में से उपमेय, उपमान, साधारण धर्म वाचक शब्द छांटकर तालिका में लिखिए। तो पुस्तक में आपके उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द की परिभाषा लिखिए, अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए। पहला वाक्य है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसमें सीता का मुख होगा उपमेय, चंद्रमा होगा उपमान, साधारण धर्म होगा सुंदर और के समान होगा वाचक शब्द। दूसरा है, पीपर पात सरस मन डोला। तो इसमें मन होगा उपमेय, पीपर पात होगा उपमान, साधारण धर्म होगा डोला और वाचक शब्द होगा सरिस। तीसरा है, हरिपद कोमल कमल से। तो इसमें हरिपद होगा उपमेय, कमल होगा उपमान, साधारण धर्म होगा कोमल और वाचक शब्द होगा से। चौथा है, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। तो कुटिया होगा उपमेय, नंदनवन होगा उपमान, साधारण धर्म होगा फूल उठी और वाचक शब्द होगा शी। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।